बहादुर नेक दिल इंसाफ परवर और नमाजी का। बहादुर नेक दिल इंसाफ परवर और नमाजी का। बहादुर नेक दिल इंसाफ परवर और नमाजी का। सुनो वासिक ये सच्चा वाकया उस्मान गाजी का। वासिक ये सच्चा वाकया उस्मान गाजी का। सुनो वासिक ये सच्चा वाकया उस्मान गाजी का। बहादुर नेक दिल इंसाफ परवर और नमाजी 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 का। मौजी सामीन रात सोनिक इंटरप्राइजेज पेश करते हैं। यूं तो आपने दास्ताने अर्तकुल गाजी का वाकया सुना है, लेकिन उसी का दूसरा भाग और लेकर के हाजिर हुए हैं, जिसको उस्मान गाजी के नाम से हम पेश कर रहे हैं। आवाज़ है नसीम आरिफ और उनके हमनवाओं की। म्यूजिक से सजाया है मोहम्मद ताहिर खान ने और इसको लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर वासिक वजीरगंजवी ने। तो आइए दास्ताने उस्मान गाजी का ये दूसरा भाग मुलाहाजा करें। जो था उस्मान गाजी अर्तकुल गाजी का बेटा था, सदाकत में जवां मर्दों में अपने बाप जैसा था। कभी इंसाफ का दामन न उसके हाथ से छूटा, किसी मजलूम का उसके अमल से दिल नहीं टूटा। दिमाग उसका था रोशन और थी मजबूत कद काठी, अपाहिज का सहारा था वो था कमजोर की लाठी। वो था बेमिसल नेज़ाबाजी और तलवारबाजी में, गरज थी बाप की सब खूबियां मौजूद गाजी में। उसे तालीम हर फन की दिखाई उसके वालिद ने, लगाओ तीर अंदाजी से था और घुड़सवारी में। उसे तालीम हर फन की दिलाई उसके वालिद ने, लगाओ तीर अंदाजी से था और घुड़सवारी से। लड़कपन से ही उसकी सोच आला ख्वाब ऊंचे थे, ख्यालात उसके पाकीज़ा थे और जज्बात सच्चे थे। जो गिरते थे उन्हें उठने को अपना हाथ देता था, जो गिरते थे उन्हें उठने को अपना हाथ देता था। हमेशा वो ज़ईफ़ों नातवा का साथ 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 देता था। तमन्ना थी जहां में अमन और इंसाफ कायम हो, खुशी से सब रहे दुनिया में दूर इंसान से गम हो। रहा करता था उसका दीन के जज्बों से दिल रोशन, तमन्ना दिल में थी फूले फले इस्लाम का गुलशन। खुदा का खौफ और इसके नबी सीने में रखता था, शरीयत को वो शामिल जिंदगी जीने में रखता था।
मिसाली नौजवान था, शान एक मोमिन की रखता था। अमल से अपने वो पहचान एक मोमिन की रखता था। बहादुर नौजवान वो पाक दिल और साफ बातिन था। वो अच्छा आदमी था इसलिए के सच्चा मोमिन था। हमेशा दीनदारों की बहुत इज्जत वो करता था। बुजुर्गों की अकीदत अपने दिल में खास रखता था। वो सीरत से फरिश्ता और सूरत से महे कामिल। कबीले को नजर आता था रोशन अपना मुस्तकबिल। खुदा का मानने वाला, नबी का चाहने वाला, खुदा का मानने वाला, नबी का चाहने वाला। अता फरमाई थी खालिक ने उसको खूबियां आला। 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 दीवाली थे उस मशहूर सूफी उस जमाने में। सुकूने दिल सभी पाते थे उनके आस्ताने में। वो अक्सर दीन की बातें मुरीदों को बताते थे। जो थे भटके हुए उनको गोराहे हक पे लाते थे। दीवाली से भी उस्मान गाजी को अकीदत थी। जवानी में रहे थे अर्तगुल गाजी के वो साथी। सुकूने दिल की खातिर उनकी महफिल में वो जाता था। हमेशा उनकी महफिल में दिली तस्कीन पाता था। जवान उस्मान गाजी ने अजब एक ख्वाब देखा था। वो जब भी गौर करता ख्वाब पुरहैरत में पड़ता था। ये देखा चांद निकला एक दीवाली के सीने से। वो फिर उस्मान के दामन में आया था करीने से। फिर उसके बाद देखा उसने ये हैरत का नजारा कि उसके सीने से एक नूर का निकला था फव्वारा। अजब वो ख्वाब था जिसने उसे हैरत में डाला था। वो ख्वाब था जिसने उसे हैरत में डाला था। अजब वो ख्वाब था जिसने उसे हैरत में डाला था। कोई मतलब कहाँ उसकी समझ में आने वाला था। कोई मतलब कहाँ उसकी समझ में आने वाला था। कोई मतलब कहाँ उसकी समझ में आने वाला था। कोई मतलब कहाँ उसकी समझ में आने वाला था। बुजुर्गे वासफा हजरत दीवाली की खिदमत में सुनाया ख्वाब वो डाला हुआ था जिसने हैरत में। रहे कुछ देर तो खामोश सुनकर ख्वाब दीवाली। कहा फिर बेटे तुमको रब अता फरमाए खुशहाली। खुदा देगा तुम्हें कोई बड़ा ओहदा बड़ा मनसब। ये फरमाया दीवाली ने ये है ख्वाब का मतलब।
मेरी बेटी की शादी तुमसे हो, कुदरत की है मर्जी। तुम्हारी फिर खुदा के फजल से औलाद भी होगी। करेगी वो हुकूमत, बादशाह वक्त वो होंगे। हकीकत है यही, हकदारे ताजो तख्त वो होंगे। वो ऐसे हाकिमे दौरानो सुल्ताने ज़मा होंगे। शहंशाहाने आलम के भी वो फरमा रवा होंगे। गरज फिर उनकी बेटी से हुई उस्मान की शादी। था वाला नाम उसका, सूरत व सीरत में लासानी। जवानी में कदम रखा था जब उस्मान गाजी ने। जवानी में कदम रखा था जब उस्मान गाजी ने। जवानी में कदम रखा था जब उस्मान गाजी ने। जवां मर्दी की दिखलाई थी ऐसी शान गाजी ने। जवां मर्दी की दिखलाई थी ऐसी शान गाजी ने। जवां मर्दी की दिखलाई थी ऐसी शान गाजी ने। जवां मर्दी की दिखलाई थी ऐसी शान गाजी ने। फतेहमंदी के हर एक मार्के में झंडे गाड़े थे। कई जंगों में मंगोलों के भी छक्के छुड़ाए थे। न कोलाई सलीबी को चटाई धूल उस्माने। कभी मंगोल लश्कर में उड़ा दी धूल उस्माने। कभी सौगात के बाजार में मंगोल आ पहुंचे। झपट कर शेर की सूरत वहां उस्मान जा पहुंचे। किया बेकार दुश्मन के हर एक हमले को हीले को। बचाया जालिमों के जुल्म से अपने कबीले को। कभी बलगाए खां मंगोल की अलगार को रोका। कभी गए हाथ जैसे जालिमों खूंखार को रोका। बहादुर नौजवान उस्मान की शोहरत हुई हर सू। जवां मर्दी की आला शान की शोहरत हुई हर सू। बहादुर नौजवान उस्मान की शोहरत हुई हर सू। जवां मर्दी की आला शान की शोहरत हुई हर सू। गयासुद्दीन के जोरू का जो सुल्तान तुर्की का। गयासुद्दीन के जोरू का जो सुल्तान तुर्की का। गयासुद्दीन के जोरू जो था सुल्तान तुर्की का। ये चर्चा रफ्ता रफ्ता उसकी भी दहलीज पर पहुंचा। ये चर्चा रफ्ता रफ्ता उसकी भी दहलीज पर पहुंचा। ये चर्चा रफ्ता रफ्ता उसकी भी दहलीज पर पहुंचा। ये चर्चा रफ्ता रफ्ता उसकी भी दहलीज पर पहुंचा। बुलाया एक दिन सुल्तान ने दरबार में उसको। नवाजा इज्जतो इकराम से दरबार में उसको। कहा सुल्तान के खुसरो ने फिर उस्मान गाजी से। हुकूमत को तुम्हारे जैसे काबिल की जरूरत है। सिपा सालार का ओहदा मैं तुमको पेश करता हूँ। तुम्ही को आज इस ओहदे के काबिल मैं समझता हूँ।
थी सलजोगी हुकूमत उन दिनों कमजोर हालत में। वो पहले जैसा दमखम अब न था बाकी हुकूमत में। हकीकत में उन्हें उस्मान गाजी की जरूरत थी। ज़ईफ़ व नातवा कमजोर हालत में हुकूमत थी। सलीबी ताकतों का जोर था पश्चिम की जानिब से। दबा रखा था पूरब से उन्हें मंगोल लश्कर ने। इधर अंदर से कुछ गद्दार भी कमजोर करते थे। कहीं शोला बगावत का कहीं ये शोर करते थे। था ऐसा वक्त के गिरते हुए को थाम ले कोई। ऐसा वक्त के गिरते हुए को थाम ले कोई। था ऐसा वक्त के गिरते हुए को थाम ले कोई। बहादुर हिम्मतों मर्दानगी से काम 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 ले कोई। सालार का ओहदा किया मंजूर गाजी ने। किए फिर कारनामे ऐसे भी मशहूर गाजी ने। दिलो जां से फिदा सुल्तान के खैरू हुआ उस पर। हुकूमत में किसी को फौकियत देता न था उस पर। मिली सुल्तान को इतनी खुशी उस्मान गाजी से कि अपनी बेटी की शादी भी की उस्मान गाजी से। सिपा सालार गाजी की जवां मर्दी असर लाई। रियासत ने भी दम पकड़ा हुकूमत में भी जान आई। खुदा की रहमतों का खास था उस्मान पर साया। गया जिस मोर्चे पर फतह के परचम को लहराया। चटाई दुश्मनों को धूल हर मैदान के अंदर। दरारें डाल दी हर जुल्म की चट्टान के अंदर। इलाके जो दबा रखे थे दुश्मन से लिए वापस। चढ़ाई करने जो आए वो जिल्लत से गए वापस। बढ़ा दी हर तरफ से सरहदें उसने हुकूमत की। बढ़ा दी हर तरफ से सरहदें उसने हुकूमत की। बढ़ा दी हर तरफ से सरहदें उसने हुकूमत की। अवामुन्नास ने भी सांस ली तस्कीन और राहत की। अवामुन्नास ने भी सांस ली तस्कीन और राहत की। अवामुन्नास ने भी सांस ली तस्कीन और राहत की। अवामुन्नास ने भी सांस ली तस्कीन और राहत की। कदर का कानून जो हर एक पे लागू है। न उससे जर्रा भर आगे न उससे जर्रा भर पीछे। गयासुद्दीन के खुसरो का भी वक्त आ गया आखिर। कहा उसने भी फिर अहले जहां को अलविदा आखिर। गयासुद्दीन था जो आखिरी सुल्तान सलजो की। कोई बेटा नहीं था उसके पीछे एक बेटी थी।
जो थी सुल्तान की बेटी वो थी उस्मान की बीवी। इसी वाइस हुकूमत ने सभी की राय ये मानी। वही हकदार है जो इस हुकूमत को संभाले हो। ये तख्तो ताज अब उस्मान गाजी के हवाले हो। यही उस्मान गाजी अर्तगुल के प्यारे बेटे थे, जो पहले बादशाह तुर्कान उस्मानी के कहलाए। एक ऐसी सल्तनत की आपने बुनियाद रखी थी, जो थोड़े वक्त में ही मशरिक़ व मगरिब में जा पहुंची। उन्हीं की नस्ल के सुल्तान थे तुर्कान उस्मानी। उनकी नस्ल के सुल्तान थे तुर्कान उस्मानी। उन्हीं की नस्ल के सुल्तान थे तुर्कान उस्मानी, के जिनके कारनामों से हुई दुनिया को हैरानी। जिनके